नारी और नदी दोनों एक सी होती है। नारी और नदी एक सी होती है, दोनों बहती हैं, एक बह करके और सारी गंदगी को बहा करके आगे ले जाती है और समुद्र में जाकर बह मिलती है। नारी बहती है भावनाओं में और बह करके परमात्मा से मिलती है या पति से मिलती है। दोनों ही उसके काम हैं। लेकिन जब नदी उफान पर आती है तो पुलों को डुबा देती है, और जब नारी उफान पर आती है तो कुलों को डुबा देती है। ये दोनों में अंतर है। यदि वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, वो चाहे तो नरक बना दे, सारा श्रेय तुम्हारे ऊपर जाता है। ये ध्यान रखना। नारी की महिमा शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में खूब गाई गई। श्रेष्ठ नारी कौन है, पवित्र नारी कौन है, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। तो दर्शनकार यही कहते हैं, समाज शास्त्र यही कहता है कि जो नारी आज्ञाकारी है वो श्रेष्ठ नारी है। वह अपने परिवार में बड़ों जन की, अपने पति की आज्ञा श्रोधारी करती है। अपने आगम की, अपने प्रभु की, अपने गुरु की आज्ञा को धारण करती है। इसलिए श्रेष्ठ नारी वही है जो तर्क वितर्क तू मैं ना करके आज्ञा का पालन करती है। कितनी आज्ञाकारी होती है ये मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ। कई लोग पूछते हैं, महाराज शादी करूं या साधु बनूं, शादी करूं या साधु बनूं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति पहुंचा एक जंगल में माने हुए एक संत के पास। यद्यपि वो लौकिक संत थे, वैष्णव समाज के थे, और एक बालक था। तो वो कहता है, बाबा जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं साधु करूं या साधु बनूं। तो उन्होंने कहा, जाओ बैठ जाओ, अभी मैं बताता हूं। अपनी पत्नी से कहा उस महात्मा ने, जो रह रहा था जंगल में, कि जाओ लालटेन जला के लाओ, 12 बजे धूप में बैठा है। तो उसने लालटेन ला करके जला के रख दी। ये नहीं कहा, तर्क नहीं किया, अभी उजेला, लालटेन की क्या जरूरत, कोई तर्क नहीं दिया और ला के रख दिया। फिर उससे कहा कि व्यक्ति से जो आया उससे कहा कि चिमटी से ये अंगारा उठा करके, माने ये अंगारा उठा के मेरे हाथ में रख दे। तो उसने लिया, चिमटी से पकड़ा, साधु के हाथ में रखने लगा। तो साधु ने पूछा, तूने चिमटी से क्यों पकड़ा? बोले हमारे हाथ नहीं जल जाते। तो बोले हमारे हाथ में रख रहे हो तुम, तो मेरे हाथ नहीं जल जाएंगे? तो बोले जिसके पास इतना विवेक नहीं है वो कभी साधु नहीं बन सकता। अब इसके बाद ध्यान देना, अब वो महात्मा के जो गुरु थे वो और पहुंचे हुए थे, 95 साल के। अब उस बेटे को लेके नीचे पहुंचता है, और जैसे वो बाबा ऊपर गया, 100 सीढ़ी चढ़ गया, चढ़ करके पहाड़ पर कुटिया बनी थी।
बाबा 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 इधर आओ। वो आ गया। बोले आपकी उम्र क्या है? बोले 95 वर्ष। बाबा फिर चढ़ गया, पौन स्थान पर पहुंच गया। बोले बाबा 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 एक प्रश्न और पूछना है। तो बाबा फिर उतर के आ गया। बोले क्या? बोले आप कब से साधु हैं? उसने बता दिया, भैया मैं 45 साल हो गया। अच्छा, फिर गया, ऊपर चढ़ गया। वो बिल्कुल पहुंचने वाला था, अपनी कोठी फिर चिल्लाया, बाबा 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 मेरी प्रार्थना सुनो, आओ तो। वो फिर आ गया। बोले क्या बात है? बोले आप बाल ब्रह्मचारी हैं क्या शादीशुदा हैं? तो बोले बाल ब्रह्मचारी हूं। फिर चला गया। फिर उस शिष्य से कहा, जिसने पूछा कि साधु बनूं या शादी करूं? तो उसने उत्तर दिया कि जैसे वो पत्नी सहज बिना तर्क किए आज्ञा का पालन करते हुए सामने आकर के लालटेन जला के रख दी, तर्क वितर्क नहीं किया, ऐसी यदि कोई नारी बन जाए तो शादी कर लेना। और जैसे वो महात्मा इतने बार आया गया, कसाय नहीं आए, ऐसे तुम्हारे परिणाम हो जाओ, विवेक आ जाए तो साधु बन जाओ। क्या तुम्हारे अंदर इतना विवेक आया है भैया? बोलो। यदि नहीं आया तो तुम साधु बनने लायक नहीं हो मोहन भैया। भले तय हो गई है तुम्हारी दीक्षा, लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी और तुम्हारी साधुपना कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप आज्ञा का पालन करिए। यदि गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो शादी और साधु कोई काम की नहीं है, ध्यान रखो। इसलिए सुशील नारी कौन है? जो आज्ञा का पालन करे। कितना वह बेटी आज्ञा का पालन करती है, बहुपाल राजा से पूछो। मैना सुंदरी से कह दिया तुम्हें वहां शादी करना कोटि भट्ट से तैयार हूं, जो पिता की आज्ञा। क्या आज की बेटी ऐसी है कि पिता जो आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है? नहीं है। ना पिता की आज्ञा और शादी होने पर ना पति की आज्ञा। कितनी पालते हो जरा विचार करना। पति परमेश्वर होता है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा पति परमेश्वर है? ये ध्यान रखो। नारी जब सैया पर होती है तो देवांगना होती है, वो बच्चे का रूप होती है। जब तक पति पत्नी बच्चे का रूप धारण नहीं करते तब तक ये शास्त्र कह रहे, समाज शास्त्र, तब तक वो आनंद नहीं ले सकते। वहां अहम भाव का पूरा विसर्जन हो जाता है। और जब वह सुबह से उठती है तो पति को परमेश्वर की तरह चरण छू करके आगे काम करती, उसके पहले नहीं। ध्यान रखो। कहां एक बच्चा समझाता और कहां परमेश्वर समझा है, विचार करना। और जब समाज के बीच में जाती है अपने पति के साथ तो क्या होती है। इसलिए वो बात अभी बताऊंगा, कहूंगा। नारी के गुण कितने होते हैं पता किसी को? अरहंत परमेष्टि के 46 रटा दिए और उपाध्याय परमेष्टि के 25 और आचार्य परमेष्टि के 36 और नारी के बस महाराज जी मत पूछो। तो मैं
आपको परमेष्टि के गुण नहीं गिनाना चाहता हूं, तुम्हारे गुण बताना चाहता हूं कि तुम में क्या गुण है। कार्येषु मंत्री, वचनेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, सठवी गुण स्त्री कुल तारणी सात। कार्येषु मंत्री, वचनेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, सठ भी गुण स्त्री कुल तारणी सात। इसका अर्थ क्या हुआ? नारी में 6 गुण होते हैं। नारी के 6 गुण कौन से? कार्येषु मंत्री, सुलक्षणी नारी वही है, अच्छी नारी, श्रेष्ठ नारी वही है। जैन समाज की एक श्राविका रूपी नारी वही है जिसमें 6 गुण होते हैं। कार्येषु मंत्री, कार्य करने में मंत्री के समान। जैसे राजा ने आर्डर दिया, जाओ, सैनिक को साथ लेकर के मंत्री युद्ध लड़ो, तैयार है। जाओ बॉर्डर पर खड़े जाओ, तैयार है। जाओ मंत्री, पानी लाओ, तैयार है। कार्येषु मंत्री, आज्ञा का पालन करने वाली। वहां झंझलाएगी नहीं, भावुक नहीं होगी। यदि भावुक होती है तो अच्छी नारी नहीं है। वह उत्तेजित होती, अच्छी नारी नहीं है। शांत परिणाम नदी के समान। नदी जितनी गहरी होती उतनी शांत होती, और नदी जितनी उथली होती है उतनी आवाज करती, तरंगायित होती, खदबद करती है। इसलिए नारी के समान, जो नारी उथली है विचारों में, जो उत्तेजित होती है, तरंगायित होती है, जल्दी भावुक हो जाती है, वो नारी काम की नहीं। अच्छी नारी वही है जो राजा ने आज्ञा दिया, तत्काल मंत्री के समान शांत भाव से हाथ जोड़ करके, हाँ स्वीकार है, जो आपके हे स्वामी स्वीकार है। जब आप लोग नाटक खेलते हो तब उस समय हाँ पतिदेव, हाँ भर्ता, स्वीकार है। जैसे नाटक में मंच पर आप वो करते, वैसे क्या घर में आप कर पाते हो? तो इसका मतलब तुम अकेले मंच पर नाटक कर सकते हो, किटी पार्टी कर सकते हो, खूब अच्छे गाना गा सकते हो, लेकिन जीवन में उतार नहीं सकते। यही सिद्ध हुआ ना। इसलिए अब वहां पर कार्येषु मंत्री, वचनेषु दासी। दूसरा नारी का गुण है वचन बोलते समय वचनेषु दासी। जैसे दासी मीठे वचन बोलती है। जैसे तुम्हारे यहाँ नौकरानी आई है और उसने बर्तन धोए हैं और बर्तन में थोड़ी सी गंदगी लगी रह गई, आपने कहा क्यों ऐसे धोए? हाँ मालिकन, वो मेरा बच्चा आ गया था, मेरा वहां ध्यान नहीं गया, मैं धो देती हूँ फिर से। यही कहती ना, क्यों ऐसी झाड़ू लगाई? हाँ वो भूल गई, चलो हम फिर से लगा देते। ये कहती तुम्हारे बाप के नौकर लगे क्या? कर लो ना, उठा लो ना, तुम कर लो ना। ऐसा कहती है क्या? नहीं, बस वचनेषु दासी, वचन बोलने में दासी के समान, हमेशा मोटे मीठे वचन। पति ने कहा पानी, तुम्हें देख नहीं रहा फूट गई क्या? मैं आटा गूंथ रही हूं, मैं कैसे आ जाऊं? भर लो ना तुम। नहीं, आ रही हूं, 1 मिनट। छोड़ करके तत्काल पहुंचती है। वो नारी का गुण है वचनेषु दासी, मीठे वचन बोलती है। मीठा मीठा बोल थारो काई बिगड़े, और खारो खारो बोल तो सब कुछ बिगड़े। सब बिगड़ जाता है, घर बिगड़ जाता है। इसलिए धर्म की बातें तुम खूब करते करो। खूब पूजा पाठ कराए महाराजों ने, खूब उपदेश दिए, पूजा करो, ऐसी द्रव्य चढ़ाओ, अच्छी द्रव्य चढ़ाओ, धो के चढ़ाओ। अरे भैया द्रव्य तो धो के चढ़ाते हो, धो करके वचन बोलते हो क्या? हैं? पानी छान के पीते हो,
पर वचन छान के बोलते हो क्या? बोलो, अशांति क्यों है? विघटन क्यों है? समाज में ये समस्याएं क्यों हैं? मनमुटाव क्यों हैं? झगड़े क्यों हैं? दीवाले क्यों हैं? बोलो। क्योंकि तुमने पूजा पाठ तो खूब किया है, लेकिन पहले अपने दिल को साफ नहीं किया। पहले दिल साफ करो। भगवान तुम्हें बनना, प्रतिमा को नहीं। ये ध्यान रखना। आप अर्घ चढ़ाओगे तो भगवान खुश नहीं होंगे, लेकिन तुम अपने पति को बढ़िया अर्घ बना करके और अर्घाम निरपामती स्वाहा करा दोगे तो वो खुश हो जाएगा। तुम अपने सास ससुर को अर्घाम निरपामती स्वाहा का अर्थ क्या? खाने का भोजन अच्छा थाल बना करके उनको परोस दोगे, खुश हो जाएगा। तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर जाएगा। तुम्हारी आत्मा परमात्मा बनने की साधना कर ले। तो ये है धर्म, चेतन का, आत्मा का, जीवित पंचम काल का धर्म यही है। करो। इसलिए बचने सुदासे भोज्येषु माता, भोजन कराते समय, परोसते समय पत्नी बन करके भोजन कभी मत करना। आज कसम खा लो, पत्नी बना करके कभी भोजन, पत्नी बन करके भोजन नहीं कराओगी। क्यों नहीं कराओगी? इसलिए कि यदि तुमने पत्नी बन करके भोजन कराया, वासना से युक्त होकर भोजन बनाया, कराया, तो ध्यान रखना तुम्हारा पति तुम्हारे बस में नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तुम यदि वहां पर भोजन कराने के लिए यदि राग से रहित होकर के, विकार से रहित होकर भोजन कराओगे, तुमने उनके मुंह में ठूंस दिया, उनने तुम्हारे मुंह में ठूंस दिया, ठूंस दोगे, ठीक है, उस समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तुमने राग से सहित भोजन खाया है, वो मन दुकान में जा करके कोई भी जो नारी आएगी उसके प्रति विकार भाव होंगे उसके।